हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी, सरल और आसान कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का। अलजेब्रा टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और टेक्निक से कराया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले कुछ खास पॉइंट बताना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आपके ये सभी क्वेश्चन इजी और आसान हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ये यहां पर हम पॉइंट बताएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि यदि गिवन कंडीशन दी गई हो x प्लस 1/x बराबर a, या a की जगह कोई नंबर ले लीजिए, 2 ले लिया मैंने जैसे, और इसका मान पूछा जाए x² प्लस 1/x², तो बराबर, अगर हम इसका मान पूछ रहे तो दिए गए नंबर का ही वर्ग करके उसमें से 2 घटाएंगे। दिए गए नंबर का वर्ग करके 2 घटाएंगे तो हमारा x² प्लस 1/x² का मान आ जाता है 2 का वर्ग 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो ये आ जाता है 2। इसका मतलब जब x जमा 1/x बराबर 2 है तो x² जमा 1/x² बराबर भी 2 ही होगा। अब ये ऐसा क्यों है, अब आप देखिए, जैसे x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो ये इसीलिए ऐसा होता है। जब x बराबर 1 हो तो यहाँ पर इसे प्रूफ करके देखेंगे, x जमा 1/x बराबर 2, तो x का मान 1 जमा 1/1 तो बराबर 2 ही होगा। 1 जमा 1 बराबर 2। इसी प्रकार जब हमने देखा x² जमा 1/x² तो भी यहाँ 2 ही आया, क्योंकि x का मान हमने 1 रखा। अगर 1 का वर्ग 1 जमा 1 का वर्ग 1 एकम 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ x का मान 3 और 1/x का मान 3 रखा तो यहाँ भी 2 ही होगा, और x की घात 4 1/x की घात 4 तो भी 2 ही होगा। अर्थात x की घात n कोई भी नंबर प्लस 1/x की घात n कोई भी नंबर आ जाए तो उसका मान भी 2 ही होगा। और ये कब होगा? जब x जमा 1/x बराबर 2 होता है, तब आता है ये 2। अब अगर आप कहने लगे कि सर जब x जमा 1/x बराबर 2 है और पूछा जाए x की घात 16 प्लस 1/x की घात 16, तो इसका मान भी 2 ही आएगा। या x की घात 100 प्लस 1/x की घात 100, तो इसका मान भी 2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x बराबर 1 रखने पर ये मान 2 बनता है। तो ये कंडीशन तो बनी आपके लिए x जमा 1/x बराबर 2। जब ये कंडीशन आ जाए उसके लिए ये कॉन्सेप्ट तैयार किया हमने। और यदि x जमा 1/x बराबर 2 ना आए, कुछ और संख्या आ जाए, तो फिर तरीका क्या करते हैं, अब ये भी आप सीख लीजिए। देखो, x जमा 1/x बराबर आ जाए 3, तो पहला पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए x² प्लस 1/x², तो यहाँ पर 3 है, 2 नहीं है। अगर 2 होता तो इसका मान भी 2 ही आता। तो देखिए यहाँ पर हमारी ट्रिक ये बन जाती है, दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 घटाइए। 3 का वर्ग 9 में से 2 घटाइए 7। अगर जस्ट इसके बाद एकदम आ जाए x की घात 4 जमा 1/x की घात 4, तो फिर इसी का वर्ग करके एक बार और 2 घटा दीजिए। 49 में से 2 घटाएंगे 47। अगर पूछा जाए x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8, तो फिर इसी का वर्ग करके उसमें से 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार पहला तरीका आपके लिए तैयार हो गया है, चेक कर लीजिए। इस तरीके से हम आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत आसान और सरल शब्दों में कराएंगे। अब देखो, ये तो है 2 घटाने वाली बात, और 2 जोड़ने वाली बात। इसमें उल्टा चलते हैं। कैसे? अगर आपके सामने ये आ जाए x² जमा 1/x की घात 4 बराबर आ जाए 7, और पूछा जाए इससे पहले x² जमा 1/x² की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसी में 2 जोड़कर 7 में 2 जोड़कर 9, उसका वर्गमूल घटा दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ऐसे 3 आ गया।
तो ये ऐसे आ जाता है अगर हम ऐसे करते हैं। तो पीछे आने के लिए 2 जोड़कर घटाते हैं, आगे जाने के लिए 2 घटाते हैं वर्ग करके। देखो आगे जाने के लिए वर्ग करके 2 घटाएंगे, पीछे आने के लिए 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे। ये ऐसे हमें टेक्निक का यूज करना, बस यही टेक्निक मुझे बतानी थी, इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए अब एक पॉइंट और सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3, तो इसका पॉइंट होगा दिए गए नंबर की घात 3 प्लस 3 गुणा a। अब इसको हल करने के लिए हमें इससे पहले ये चीज़ चाहिए कि x माइनस 1 बटे एक्स बराबर a। अगर x माइनस 1 बटे एक्स बराबर a है तो भी हम इसका आंसर बना पाएंगे, तभी हम इसका आंसर बना पाएंगे इस फॉर्मेट में। इसी प्रकार प्लस के लिए देखिए x प्लस 1 बटे एक्स बराबर a है और पूछा गया x की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 तो बराबर a की घात 3 माइनस 3 गुणा a। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा फिर, और इन्हीं पॉइंटों के आधार पर हम क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी और आसान बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा आप अपने आप समझ जाएंगे कैसे ये इजी बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो यहाँ पर गिवन कंडीशन कितनी है, x की 4 जमा 1 बटे एक्स की 4 बराबर 322। अब देखो मुझे पीछे आना है इधर, क्योंकि पीछे आते आते मुझे यहाँ x माइनस 1 बटे एक्स लाना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आऊँगा इससे पहले वाले पॉइंट पर। तो देखो आगे के लिए तो हम क्या करते हैं वर्क करके 2 घटाते हैं, लेकिन पीछे आने के लिए मैंने बताया था इसमें 2 जोड़कर वर्गमूल निकालते हैं। तो 322 में 2 जोड़ेंगे 324 का वर्गमूल निकालेंगे 18 हो जाता है, 18 हो जाता है ये। और इसी प्रकार इससे पीछे जाएंगे x माइनस 1 बटे एक्स पर, तो इसमें माइनस है, अगर माइनस है तो इसमें से 2 घटाकर अगर प्लस लाते तो 2 जोड़कर वर्गमूल निकालते हैं। माइनस आ गया तो क्यों लिया माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू पूछी गई है इसमें, इसलिए 2 घटाएंगे 18 माइनस 2 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही 4 आएगा तो यहाँ पर हम इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे। दिया गया नंबर 4 का घन और जमा 3 गुणा दिया गया नंबर 4, ये 4 का घन 64 जमा 12, 64 12 कितना हो गया 76, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज राइट 76। ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x जमा 1 बराबर 0 को संतुष्ट करती है तो x की घात 3 माइनस 1 बटे एक्स की घात 3 का मान बताएगी। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, माइनस की वैल्यू चाहिएगी, x से इसको भाग देंगे x और जमा 1 बटे एक्स, और माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, x से x भाग देंगे 2। तो अभी हमारे पास प्लस की वैल्यू आई है ये, और अब जब प्लस की वैल्यू आ गई तो हमें इसका मान निकालना। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको कि जब x जमा 1 बटे एक्स बराबर 2 आ जाए तो x बराबर 1 रखने पर इसका मान 2 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू भरेंगे 1, x की घात 3 माइनस 1 बटे एक्स की घात 3, तो x का वैल्यू 1, 1 की घात 3 1 बटे 1 की घात 3 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये आता है हमारा 0। तो देखिए ये बड़ा आसान है, इसका तरीका, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, तो बहुत इजी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आता है,
x की 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 194 है, तो इसका मान हमें बताना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x जमा 1 x जमा 1/x की वैल्यू बनाएंगे इसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पीछे हटेंगे, ऐसे पीछे आएंगे, बटे एक्स स्क्वायर बराबर 2 जोड़ेंगे 196 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 जोड़ने पर 196 14 आता है। और इससे पहले फिर आएंगे x जमा 1/x पर, तो क्या करेंगे 14 में 2 जोड़ेंगे 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, ये 4 आता है। क्लियर। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, दिए गया नंबर का घन -3 गुणा दिया गया नंबर 4, 4 का घन 64 -3 चौक 12, 64 में से 12 घटाएंगे 52, ये 64 में से 12 घटाएंगे 52। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल इजी, सरल व आसान। देखो यदि a स्क्वायर -1 बटे ये दोनों के बटे है, अगर a से इन दोनों को भाग देंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, a से a स्क्वायर का 1 घात कटेगी, a बचाएगा -1 बटे a बराबर रह गया 5। तो इसको हल करने पर हमें ये मिला है a -1 बटे a बराबर 5। तो इसका मान पूछा है, तो इसका मान करने के लिए हमें a की घात 3 से दोनों के बटे हैं, दोनों को भाग करेंगे, a की 3 से a की घात 3 कटेगा, a की घात 3 बचा -1 बटे a की घात 3, ये बन गया। अब हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी ट्रिक मैंने बताई है, यदि a -1 बटे a बराबर 5 है तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिए गए नंबर का घन, दिए गए नंबर का घन प्लस 3 गुणा दिया गया नंबर 5, ये वाला तरीका लगेगा। 5 का घन 125 प्लस 15 बराबर हो गया 140। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 140, ऑप्शन बी, फिनिश। देख लीजिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर आता है 50, यदि a बराबर 17 b बराबर 15 और c बराबर -128 गुणा 1/4 से 128 को भाग करेंगे, 4 पे 12 4 दूनी 8, तो c बराबर -32 आता है। तो हमसे पूछा है a का घन जमा b का घन जमा c का घन, ये पूछा है a का घन जमा b का घन जमा c का घन -3abc। अगर हमसे ये पूछा है तो इसका मान आता है का घन जमा b का घन जमा c का घन -3abc बराबर होता है 0 के। अब ये बराबर 0 के कब होगा, ये जब होता है जब a जमा b जमा c का मान बराबर b 0 हो जाए। अब देखो इसका मान 0 आता है या नहीं, a का मान 17, b का मान +15 और c का मान -32। अब देखिए क्या हुआ, 15 17 32 -32 तो 0 आ गया, देखिए। और जब 0 आता है तो हमारे दिए गए कंडीशन में a का घन जमा b का घन जमा c का घन -3abc का मान भी 0 ही आएगा। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर आता है 51, देखो अच्छा सवाल, लेटेस्ट तरीका। जब x जमा वाई जमा जेड बराबर 16 है, एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स बराबर 78 है, तो इसका मान बताइए। किसका, x की घात 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की घात 3 -3xyz। तो इसका मान होता है, ध्यान दीजिए, a जमा b जमा, या ऐसे लिख लीजिए x जमा वाई जमा जेड, x जमा वाई जमा जेड का होल स्क्वायर -3xy जमा वाई जेड जमा जेड एक्स। ये बना है हमारा सॉल्यूशन इसका। अब यहाँ पर वैल्यू भरेंगे, x जमा वाई जमा जेड का मान 16, 16 का वर्ग 256 माइनस इसका मान कितना है हमारा 78 गुणा 3, 3 गुणा 78। अब इसको हल करेंगे, देखिए 16 गुणा
256 माइनस का 3 अट्ठे 24, 2 3 से 21, 2 23, 16 गुणा घटाएंगे 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 में से 2 0, गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35, ये आ गया हमारा 352। तो 352 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। यदि अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 0 हो, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर 0 हो, जैसे मैं कहता हूं कि a जमा बी जमा सी बराबर 0 हो, तो a का घन जमा b का घन जमा c का घन माइनस 3abc b बराबर 0 होगा। यही तो बताते हैं हम। या इसको इधर लिख देंगे, इसके इधर बराबर प्लस का होगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर हो जाएगा 3abc। तो इसी पॉइंट पर आधारित ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है। चलिए देख लेंगे। अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 0 है, तो अल्फा स्क्वायर बटे बीटा गामा जमा बीटा स्क्वायर बटे गामा अल्फा जमा गामा स्क्वायर जमा अल्फा बीटा का मान बताना। तो सीधा सा हमें मालूम हो गया है। अगर हम देखें यहाँ पर तीनों में अल्फा बीटा और गामा एलसीएम आ गया, तो जब मैंने बीटा गामा से बीटा गामा काटा, अल्फा बचा, अल्फा की घात 3 हो गया, प्लस ऐसे ही बीटा की घात 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गामा अल्फा से गामा अल्फा कट गया, बीटा बच गया, बीटा की घात 3, क्योंकि बीटा की घात 1 ऊपर जाकर जुड़ जाएगी 3। इसी प्रकार गामा की घात 3। तो अब ये वही तरीका बन गया, अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 0, तो अल्फा का घन जमा बीटा का घन जमा गामा का घन बराबर 3 अल्फा बीटा गामा, 3 अल्फा बीटा गामा, और बटे में कितना हो जाएगा ये अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा से अल्फा बीटा गामा कट गया, 3 बच गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक करिए आप। तो इसी पॉइंट पर आधारित था ये वाला क्वेश्चन। फिनिश। चलिए अब देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी पहले पढ़ाया है, तो देख लीजिए। x जमा वाई जमा जेड बराबर 5, एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स बराबर 8। तो इसका मान पूछा है, तो इसका मान कैसे निकालना। x जमा वाई जमा जेड कोष्टक में x जमा वाई जमा जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स, ये वाला हमारा आंसर बनेगा। इसका मान ये। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एक्स जमा वाई जमा जेड का मान 5 गुणा 5 का वर्ग 25 माइनस 3 गुणा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 8, तो 5 गुणा 8 के 24, 25 में 24 घटाएंगे 1, तो 5 ही कम 5, 5 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5। ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से कर सकते हो आप। अगर आप जानते हो कंडीशन सेट करनी, तो आप बहुत तेजी से जल्दी से पता लगा सकते हैं आप दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर पता लगा लिया, a जमा बी जमा सी हुई इधर आ जाएगा बराबर 0। ये देखिए पता लगा लिया मैंने, a जमा बी ये, तो ये जमा इधर आकर माइनस का ये हो जाएगा जमा सी बराबर 0। जब a जमा बी जमा सी बराबर 0 हो, तो इसका मान बराबर होगा 3abc के। इस फॉर्मेट में होगा, जो कि 3abc कैसे लिखना है। 3 a का मान हो गया 4a, b का मान 3b और c का मान हो गया माइनस 2c। तो ये मान बन जाएगा, बस माइनस का चिन्ह लगेगा। 2 3 6 6 चौक 24 3 72, ए बी और सी, ए बी और सी, ये आ गया हमारा माइनस 72 ए बी सी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि x जमा वाई जमा जेड बराबर 0 है, तो
एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान बताए। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया मैंने एक्स वाई जेड। तो वाई जेड से वाई जेड कट गया, एक्स की घात 3 प्लस इसी प्रकार वाई की 3 प्लस जेड की 3 हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स जमा वाई जमा जेड या ए जमा बी जमा सी बराबर 0 आ जाए तो इसका मान हो जाएगा 3 वाई जेड, और बटे में ये है ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कटा 3, तो 3 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी और आसान तरीके से आपके सामने आ चुका क्वेश्चन का आंसर, खत्म। अब देखो इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। दी गई कंडीशन ये और ये है, तो यहां से सवाल उठेगा, क्योंकि यहां पर ए यहीं से ही ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा ए बी सी तीनों में। ए से ए कटेगा बी सी, बी से बी कटेगा सी ए, प्लस सी से सी कटेगा ए बी बराबर 1। तो इसकी ब्रज गुणा हो जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए बराबर होता है ए बी सी के। देखो ये कंडीशन बना ली मैंने। अब यहाँ से मुझे एक कंसेप्ट यूज करना है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2 कोष्टक में ए बी जमा बी सी जमा सी ए। अब देखिए हमसे ए बी सी का मान पूछा है, तो इसका मान हो गया 3 का वर्ग 9, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 6, इधर आकर घट जाएगा 6 बराबर 2। इसका मान हमारे पास है ए बी जमा बी सी जमा सी है, यहाँ से ए बी सी। अब देखो 9 में से 6 घटाएंगे 3, और ये बटे में आ जाएगा 2 बराबर ए बी सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 3/2 ए बी सी। तो ए बी सी का मान आ गया 3/2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर भी यही टाइप है, ये वाली सेम, ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन बराबर 3 ए बी सी। क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड के मान जोड़ेंगे, इनका मान 0 आ जाता है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट तैयार है, लिख लेंगे। इसके स्थान पर हम लिख लेंगे 3, ये पूरा ए के स्थान पर ये बी है सी, एक्स बटे ए जमा गुणा 3 ए बी सी है ना, एक्स बटे ए गुणा वाई बटे बी गुणा जेड बटे सी। इसको अलग करेंगे 3 वाई जेड बटे में ए बी सी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी, सरल और आसान किया जाएगा आपके सामने। देखो टफ नहीं होगा, बिल्कुल समझ लीजिए आप। ए की घात 1/3 बराबर 6, जब घात 1/3 1/2 1/5 आ जाए तो वही पावर का रूप धारण कर लेती है। ए बराबर 6 की घात 3 हो जाता है। अगर 1/2 आता पावर 2, 1/4 आता पावर 4 आ जाती, ऐसे लिखा जाता है। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 की घात 3। अब यहां पर क्या करेंगे, सीधा सा वैल्यू पुट करेंगे। ए के स्थान पर 6 की घात 3 और 2 की गुणा करेंगे, 6 की घात 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। ऐसे देख लीजिए, ए के स्थान पर 6 की घात 3 गुणा घात 2, 36 गुणा ए की घात 6 की 3 बैठ गई है। अब देखो इसको हल कर लेते हैं। 6 की घात 6 माइनस 6 की 2 और 3, 6 की घात 5। अब देखो यहाँ से 6 की घात 5 कॉमन लेंगे, 6 की घात 1 माइनस 1 कितना बनेगा, 6 की घात 5 गुणा 6 में से 1 घटाएंगे 5। अब देखो इसको सिंपल से तरीके से लिखेंगे, 6 की घात 5 बार लिखेंगे 6 को, ऐसे गुणा 5। अब देखो लास्ट डिजिट से आंसर आ जाएगा, गुणा करने में देर लगेगी। 6 चंग 36, 6 आ गया लास्ट डिजिट, 6 चंग 36, 6 चंग 36, 6 चंग 6। तो 6 गुणा 5 अगर देखा जाए, 5 चंग 30, लास्ट डिजिट 0 आती है। और संख्या गुणनफल में बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि इनकी गुणा करते हुए बड़ी संख्या, लेकिन उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर है, लेकिन यह बड़ी नहीं और माइनस में है, ये प्लस है। तो ये वाला आंसर आएगा हमारा। लास्ट डिजिट 0 है, बड़ी है, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 नहीं बनेगा।
तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आप देख लीजिए, आंसर लिख दीजिए इसका, ये हो जाएगा 38 88 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 59, बहुत अच्छा सवाल है, सुपर सवाल। देखो अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर, और अगर हम इन दोनों की गुणा करें, इन दोनों की, तो ये बन जाएगा 1 जमा ए की घात 4 जमा ए स्क्वायर, गुणा करने पर इनकी, और 1 जमा ए की घात 6 ये हमारा आ गया। अब देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, इसकी और इसकी आपस में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए की घात 6 और गुणा में 1 जमा ए की घात 6। अब ये वर्गांतर हो गया, पहली संख्या का वर्ग 1 माइनस दूसरी का वर्ग, ए की घात 6 का वर्ग हो जाएगा ए की घात 12। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1 माइनस ए की घात 12। ये आता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन हमारा 60 नंबर भी है, इसको भी देखना है। अगर हमने इसको और इसको लिया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको लेंगे साथ में 1 जमा एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों से क्या बना हमारा 1 माइनस एक्स की घात 4, फिर इसके साथ इसको ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 8, फिर इसके साथ इसको ले लेंगे, फिर ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 16। खत्म। कैसे बनता है आप देख सकते हैं, 1 का वर्ग 1 माइनस एक्स की घात 8 का वर्ग, वर्गांतर हो गया, पहली संख्या का वर्ग दूसरी का वर्ग, 1 माइनस 8 दूनी 16 एक्स की घात 16, ऐसे। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 एक नई टाइप के साथ शुरू हो गया, टाइप नंबर 3। यहां से नए टाइप के क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन हो गए। अब आप देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 61वां, उसी टाइप का सेम 62वां। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, जिससे कि हम ए और बी की साथ इसकी कंपेयर करने पर ए बी के मान ज्ञात कर सकें। तो हर का परिमेयकरण क्या होगा देख लीजिए, इसका चिन्ह उल्टा होता है, माइनस माइनस वाले के ऊपर गुणा, नीचे भी गुणा करेंगे। कैसे देख लीजिए, 3√5 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर सेम, और यहाँ वर्गांतर हो जाएगा 3√5 जमा 5, और फिर इधर लिखेंगे 3√5 माइनस का 5, ऐसे। बाद में इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस का जमा हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग 9 पंजे 45 जमा 5 का वर्ग 25 माइनस 2 पंजे 10 30 रूट 30√5, यह आ गया। अब नीचे लेंगे, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, वर्गांतर हो गया, पहली संख्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 पंजे 45 माइनस 5 का वर्ग 25, कितना हो गया, ये हो जाएगा 20। अब चलिए देख लीजिए, इन्हें जोड़ेंगे, ये हो गया 60 70 माइनस 30√5 बटे में हो गया नीचे 20। अब देखो इसके कंपेयर करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 7/2 और माइनस में √5 बटे में 2, ये हो गया। तो इसकी कंपेयर ए से करेंगे और रूट वाले की कंपेयर बी से करेंगे, तो बी का मान आ जाएगा। अब इसकी कंपेयर बी से करेंगे, b√5, इसकी रूट से रूट कट गया, रूट से रूट कट गया, ये यहाँ 3 है ध्यान रखना। तो √5 से √5 कटेगा, तो माइनस का 3/2 बराबर b। चलिए आगे देख लीजिए, b का मान -3/2। बहुत अच्छा सरल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी डी इज राइट।
ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। अब देखो सेम इसी टाइप से इसमें कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बी का मान पूछा था, इसमें ए और बी दोनों का मान पूछा जाएगा, तो दोनों से कंपेयर करेंगे। तो वही तरीका, हर का परिमीकरण ऊपर ये हो जाएगा होल स्क्वायर √5 जमा √2 का होल स्क्वायर, नीचे वर्गांतर हो गया, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया। अब इसको हल करते हैं, 5 जमा 2, √5 का वर्ग 5 जमा √2 का वर्ग 2 जमा 2√10, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा ऐसे। 5 √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 2 7 जमा 2√10 बटे में 5 में से 2 घटाएंगे 3, दोनों के बटे 3 आ जाएगा। कैसे? 7/3 और 2√10 बटे में 3। अब देखो दोनों से ए से बी से कंपेयर करेंगे, ए के साथ तो ये आएगा और बी के साथ ये आएगा, ये तो ए बराबर तो हो जाएगा 7/3 और बी √10 बराबर हो जाएगा 2√10 बटे में 3। √10 से √10 कट गया, बी का मान आ गया 2/3। अब चेक करिए आप, ए का मान 7/3, बी का मान 2/3। ए का मान 7/3, बी का मान 2/3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए डी आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63। देखो इसमें ए बी दोनों का वही हर का परिमीकरण 5√2 जमा 7 और नीचे 5√2 - 7 और गुणा कर दी 5√2 जमा का 7। अब देखो ऊपर की संख्या जोंगी तो 5√2 जमा 7 बटे में 5 का वर्ग 25 दूनी 50 -7 का वर्ग 49, 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 50 में से 49 गए, 1 बटे में लिखते नहीं क्योंकि 1 से भाग देगा यही संख्या आ जाएगी। 5√2 जमा 7, इसकी कंपेयर करेंगे इससे, a√2 बराबर 5√2, b बराबर 7, इससे तो रूट से रूट कट गया, a बराबर 5, b बराबर 7। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं a बराबर 5, b बराबर 7, a बराबर 5, b बराबर 7। ये आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी।